बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आते ना चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। समर शुरू हो चुका हुआ है। यूक्रेन के साथ अमेरिका ने एक वादा किया था कि वो यूक्रेन को अपने बेस्ट एब्राम टैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। रशिया ने भी अपने बेस्ट आर्माटा टैंक्स जो हैं उनको फील्ड के अंदर उतार दिया है। उसकी कुछ फुटेजेस आई हैं कि रशिया के आर्माटा टैंक्स जो हैं उनको फील्ड में उतार दिया गया है और वो इस वक्त यूक्रेन की जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस टैंक को जो है वो फील्ड में धकेल दिया गया है और रशिया का बेस्ट टैंक, जिसको अब काफ़ी देर हो गई है और वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर नहीं आ सका, लेकिन उसके जितने भी यूनिट इस वक्त रशिया के पास मौजूद हैं उनमें से कुछ यूनिट्स को रशियन आर्मी ने अब यूक्रेन के अंदर भेज दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका ने भी अपना बेस्ट टैंक एब्राम टैंक जो है उसको अब यूक्रेन के हवाले करने का फैसला कर लिया है और कुछ एब्राम टैंक्स को अमेरिकन ने अब जर्मनी भेज दिया है। जर्मनी आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है। यूरोप के अंदर अगर किसी एक मुल्क के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी तादाद मौजूद है तो वो जर्मनी के अंदर है, उसके बाद तुर्की के अंदर है, लेकिन जर्मनी के अंदर अमेरिकन फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन आर्मी, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी जर्मनी में पड़े हुए हैं। तो एनीवे, अब अमेरिकन ने अपने इन टैंकों को जर्मनी भेज दिया है। यूक्रेन के आर्मर्ड डिवीजन के लोग जो हैं वो अब जर्मनी जाएंगे। जर्मनी जाके वो इस टैंक के ऊपर अपनी ट्रेनिंग जो है वो हासिल करेंगे। उनका जो मेंटेनेंस क्रू है, उनका जो इंजीनियरिंग क्रू है, वो इस टैंक को किस तरह से मेंटेन रखना है जंग के अंदर, उसके बारे में जो है वो ट्रेनिंग हासिल करेगा। 4 का क्रू इस M1A1 एब्राम टैंक को जो है वो चलाता है, जिसके अंदर एक कमांडर होता है, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर। तो इन चारों लोगों को अलग अलग इस टैंक के ऊपर ट्रेनिंग देनी होगी। शुरू में अमेरिकन आर्मी ने टोटल 31 इस तरह के टैंक्स जो हैं वो जर्मनी भेजे हैं। अमेरिकन आर्मी का कहना यह है कि ये 31 टैंक जो हैं ये फिल वक्त कॉम्बैट रेडी नहीं है, लेकिन ये यूक्रेनियन फोर्सेस को ट्रेनिंग ज़रूर दे सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कॉम्बैट रेडी नहीं है लेकिन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ये तो अमेरिकन ही बेहतर जानते हैं। या तो अमेरिकन ने इन टैंक्स के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो निकाल ली हुई हैं, कुछ सेंसर्स वगैरह जो हैं वो निकाल लिए हुए हैं, लेकिन अगर सेंसर्स निकाल लिए हुए हैं तो उसके बाद फिर इन टैंक्स की ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से मुकम्मल होगी, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये बताया गया है कि इन टैंक्स के ऊपर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो अगले कुछ हफ्तों के अंदर जर्मनी पहुंच जाएंगी और फिर जर्मनी के अंदर इस यूक्रेनियन क्रू की ट्रेनिंग इस टैंक के ऊपर स्टार्ट कर दी जाएगी। जब अमेरिकन जनरल से ये पूछा गया कि क्या ये 31 टैंक यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे कि यूक्रेन इन 31 टैंक्स को यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, तो इस सवाल के जवाब में अमेरिकन जनरल ने ये कहा कि ये टैंक्स जो हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए हैं और ये कॉम्बैट रेडी टैंक्स नहीं हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि इनको कॉम्बैट के अंदर भेजा जा सके। तो इस वजह से और बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े हो गए कि अगर इस टैंक को कॉम्बैट के अंदर नहीं भेजा जा सकता तो फिर ये यूक्रेन के क्रू की किस तरह से ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। अमेरिकन जनरल का कहना यह था कि जो टैंक्स हमने यूक्रेन के हवाले करने हैं उन टैंक्स के ऊपर इस वक्त अमेरिका में वर्किंग जारी है, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी रिफर्बिशमेंट प्रोसेस जो है उससे वो गुजर रहे हैं ताकि यूक्रेन को जो टैंक्स दिए जाएं वो अप टू द मार्क हों और जंग के अंदर उनके परफॉर्मेंस में किसी किस्म की कमी ना आए। लेकिन उस अमेरिकन जनरल ने ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग टैंक्स और कॉम्बैट के टैंक्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कॉम्बैट टैंक्स हैं और ये जो ट्रेनिंग टैंक्स हैं इनके अंदर मेन फ़र्क ये है कि कॉम्बैट टैंक्स के अंदर जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है उसको बेहतर तरीके से लगाया जाता है, जबकि ये जो ट्रेनिंग टैंक्स हैं इनमें बाकी सारा कुछ तो लगा हुआ है। ये टैंक के गोले भी फायर कर सकते हैं, ये टैंक अच्छे तरीके से जिस तरह से एक टैंक को ऑपरेट करता है उस तरह से ऑपरेट भी करते हैं, लेकिन इनकी अपनी प्रोटेक्शन जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाई गई। मसलन ये जो अमेरिका का एब्राम टैंक है इसके ऊपर हाईली सेंसिटिव आर्मर जो है वो लगा होता है जिसके अंदर डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है। इन ट्रेनिंग टैंक्स के अंदर मेरा ख्याल है कि ये हाईली सेंसिटिव आर्मर जो है वो नहीं इस्तेमाल किया गया। इन टैंक्स को विदाउट प्रोटेक्शन जो है वो जर्मनी भेज दिया गया ताकि यूक्रेनियंस जो है वो पहले इस टैंक को चलाना सीख लें, इससे गोले को फायर करना सीख लें, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में जो है वो नो हाउ हासिल कर लें। और जो टैंक्स अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर जंग के लिए भेजने हैं, कॉम्बैट के लिए भेजने हैं, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो पहले लगाई जाएगी और फिर उनको जो है वो यूक्रेन के हवाले किया जाएगा। तो ये टैंक्स जो हैं ये फिल वक्त सिर्फ ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए हैं। कॉम्बैट के लिए जो टैंक्स भेजे जाएंगे उनके ऊपर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो पहले लगाया जाएगा, फिर उनको कॉम्बैट के अंदर धकेला जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 31 एब्राम टैंक्स जो हैं वो भेज दिए हैं। फिल वक्त ये ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए हैं, लेकिन इन टैंक्स के ऊपर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अलग से 31 टैंक्स जो हैं
वो यूक्रेन भेजे जाएंगे। वो टैंक्स जो हैं वो कॉम्बैट में उतारने के लिए तैयार होंगे। उसके अलावा रशिया ने भी अपने T-14 आर्माडा टैंक्स जो हैं उनको यूक्रेन में भेज दिया है। अभी रशिया ने अपने T-14 आर्माडा टैंक्स की प्रोडक्शन तो स्टार्ट नहीं की, लेकिन जितने भी यूनिट्स उनके पास अवेलेबल हैं उनमें से कुछ यूनिट्स उसने जो है वो अब यूक्रेन में भेज दी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।